हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेज में। आप सभी को बता दें कि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आया था कि भैया आपने एएलपी की तैयारी कहाँ से की थी, कैसे किया था, मैथ के लिए कहाँ से पढ़ा था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो एएलपी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग 9000 सबकी वैकेंसी आई हुई है। तो मैं इसीलिए चैनल ओपन किया था कि जो भाई बहन हमारे हैं उनको एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस दे सकूँ, वो लोग भटके ना, उनका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो सके। तो यही वीडियो जो है, ये पूरा का पूरा एएलपी पे रहने वाला है कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है। बस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप किए वीडियो देखिएगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अपने भाई को, आपका भाई को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है एक आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से। तो आप सभी को बता दें, आरआरबी एएलपी 2024 का मैंने दिया था। CBT 1 मेरा क्लियर हो चुका है, CBT 2 भी क्लियर है। बस 0.50 से ट्रेड रुका हुआ है, जो कि शायद नॉर्मलाइजेशन या ऑब्जेक्शन के बाद से क्लियर हो जाएगा। अब आप सभी को बताऊं कि एएलपी 2025 की जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 9970 पोस्ट है, जिसकी तैयारी बहुत सारे बच्चे जोरों तोर से कर रहे हैं। और आज उसका लास्ट डेट है 19 मई, आज उसका लास्ट डेट है। तो जो लोग भी अगर फार्म अप्लाई नहीं किए हैं, आप सभी लोग जाके आज लास्ट डेट आप फार्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन ITI, डिप्लोमा, बीटेक किए हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग फार्म भर सकते हैं एएलपी 2025 का। अभी इसमें आपका थोड़ा मैं सिलेबस का बता दूं, एएलपी 2025 कितने स्टेज में एग्जाम होता है और क्या सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एएलपी के लिए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 4 स्टेज में एग्जाम होता है, फिर जाकर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। 4 स्टेज में मतलब पहला होता है CBT 1, मतलब प्री समझ सकते हैं, वो क्वालिफाई होता है, आपके मेरिट में उसमें काउंट नहीं किया जाता है। CBT 2 आपका होता है, जो कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से आपका मेरिट काउंट होता है, पार्ट बी फिर वहाँ पे आपका क्वालिफाई होता है। ठीक, अभी वो भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। फिर आपका होता है CBAT, जो कि साइको होता है, जो कि वहाँ भी मेरिट काउंट होता है, उसका भी मेरिट में नंबर जुड़ता है। उसके बाद से आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग होता है। मतलब इतने स्टेज में एग्जाम होने के बाद से तब आपको ज्वाइनिंग मिलता है। और ये जो एएलपी की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, रेलवे में आपको जॉब मिलता है। तो ये एक सबका मोटिवेशन भी रहता है बहुत सारों का, कि मुझे बच्चों का, कि मुझे इसी में जाना है। अब आते हैं सिलेबस पे थोड़ा सा। तो CBT 1 में मैं आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस आते हैं, जिसमें जनरल साइंस में हर जगह जैसे नॉन टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं उसमें बायोलॉजी ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन रेलवे है चूँकि और यह टेक्निकल पोस्ट है, तो इसलिए फिजिक्स से ज़्यादा पूछा जाता है। जनरल साइंस में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हीट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर हो गया, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आपका 20 क्वेश्चन जनरल साइंस का हो गया। 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि इतना सब आपका CBT 1 का ये सिलेबस है। टोटल आपके CBT 1 में 75 क्वेश्चन आता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे में आपको करना होता है, मतलब 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, जिसमें आपका सिलेबस बता दिया कि मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस होता है। 10 क्वेश्चन का आता है, जिसमें करेंट से ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंट से GH बहुत कम ही रहता है। CBT 1 में सेम आपका यही सिलेबस रहता है। मैथ रीजनिंग 25-25 क्वेश्चन के आते हैं और 50 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एक नया सब्जेक्ट हो जाता है मेंस में, जिसमें आपका पूरा साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। उसके बाद से आपका मतलब साइंस में आपका केवल फिजिक्स ही पूछा जाता है, उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाता है, मशीन हो जाता है, लीवर हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद से ये आपको मिला के 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन आता है, आपको 90 मिनट में करना होता है। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद से आपका तुरंत मतलब विदाउट गैप दिए हुए तुरंत पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी में आपका ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं, जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स हो गया, या जो भी मैकेनिकल हो गया, डीजल हो गया, हीट हो गया, फिटर हो गया, उस तरह से आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। वो भी आपके 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। और इसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, कोई कैटेगरी का कट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि सबके लिए कॉमन होता है कि 75% आपको 75 का आप 75 नंबर निकाल लीजिए। ठीक, वो बनेगा आपका 26.25। ये आपका कट ऑफ होता है। इससे कम आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इससे अधिक रहेगा तो आप क्लियर कर जाएंगे। और जब तक आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका पार्ट ए चेक नहीं होता है, मतलब आप फेल हो जाते हैं।
अगर ये भी आप पास कर जाते हैं तब आपका होता है साइको, जिसे CBAT कहा जाता है। CBAT में आपका 5 टेस्ट होते हैं, जैसे मेमोरी टेस्ट हो गया, उसके बाद से आपका डायरेक्शन होता है, उसके बाद से एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, बैटरी टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट मिला के आपका वहाँ पे टी स्कोर होता है। एक टी स्कोर का फार्मूला मीन जो हम लोग पढ़ते हैं, माध्य जिसे बोला जाता है हिंदी में मीन, उससे टाइप का एक फार्मूला होता है, उससे आपका फार्मूला निकलता है। और उससे आपका डिपेंड करता है बच्चे कितना अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, उससे आपका एवरेज निकलता है और वही आपका टी स्कोर होता है और उससे आपका क्वालिफाइंग होता है। बहुत सारे बच्चे अच्छा नंबर ला के 80-85 पार्ट ए में 2018 में, वो लोग आज की डेट में क्वालिफाई नहीं, उस टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे साइको। तो इसलिए साइको पे आप सभी लोग मेहनत करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा तो ठीक। और उससे पहले आप लोग ट्रेड पर मेहनत करिएगा, क्योंकि ट्रेड में भी बहुत सारे बच्चे फेल हैं और फिर साइको में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर जाके अगर साइको क्लियर कर लेते हैं तब आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल में बहुत सारे लोग आँख की दिक्कतों की वजह से फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी मैं धीरे धीरे और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ तो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इधर है। और फिर अभी थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था तो मैं वीडियो बनाऊँ, तो धीरे धीरे सारी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है LP 2025 का एग्जाम होने में। और फिर आपका आंखों की भी दिक्कत होता है, क्या कैसे क्राइटेरिया होता है वो सब बता दूंगा, क्या विजन होता है। उसके बाद से तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर जाके आपका ज्वाइनिंग होता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो जाता है ELP 2025 में आपका कैसे क्या क्या करना होता है।